हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जैसे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जैसे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है जो हमें वजाइना में रखने के लिए कैप्सूल्स दिए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के कैप्सूल्स होते हैं, वो कब से स्टार्ट होते हैं, कितनी देर तक इसको यूज़ करना होता है और ये यूज़ करने क्यों ज़रूरी है। और कई कई बार कुछ लड़कियों को इसके साथ ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो मैंने कितने टाइम के लिए रखे थे, कब मुझे स्टार्ट हुए, इसके बारे हम बात करेंगे। तो ये जो आपको कैप्सूल दिए जाते हैं, दवाई दी जाती है, वाइट कलर की होती है, इतना बड़ा सा मोटा सा कैप्सूल होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन का कैप्सूल होता है। तो वो इम्प्लांटेशन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए, अब आईवीएफ करवाया है, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो बाहर से दिया जाएगा, है ना। तो इसको लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कुछ लड़कियों को होता है कि हम रख नहीं पाते, हमारी दवाई बाहर आ जाती है। तो देखिए, ये जो कैप्सूल है आपको आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 4 या 5 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया जाता है। जिस दिन आपका सीमन प्रोजेस्टेरॉन का सैंपल लिया जाता है ना, उसी दिन से आपको मेरा तो ऐसे ही हुआ था, उसी दिन से आपको ये सारा जो दवाइयाँ हैं प्रोजेस्टेरॉन की वो स्टार्ट कर दी जाती हैं कि आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अच्छा खासा बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। ये 14 दिन तो आपको लेना ही है। जब आपकी जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ही दे दिया जाता है, तो फिर आपको ये तब तक तो पक्का ही लेना है जितनी देर तक आपका बीटा एचसीजी का टेस्ट नहीं होता। वो तो आपको एक सुबह एक शाम को लेना ही है। और इसकी टाइमिंग के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप ये, जैसे मैं सुबह सुबह 9 बजे ये कैप्सूल इंसर्ट करती थी और रात को भी मैं पूरे 9 बजे ही इसको इंसर्ट करती थी। मैंने कभी भी इसकी टाइमिंग को 9 से 10 नहीं किया, हमेशा मैंने इसकी टाइमिंग को प्रॉपर रखा। देखिए, अगर आप दवाई को, इंजेक्शन को या किसी भी जेल को प्रॉपर टाइम पे लोगे, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सफल ना हो। ठीक है। अब क्या होता है, कई कई बार लड़कियों को लगता है कि हमारी दवाई तो सारी की सारी बाहर निकल आए। जब ये मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। देखिए, जब भी आप अपनी जो आपकी टेबलेट होती है उसको इंसर्ट करते हो, तो आप अपनी लेग्स को ऐसे रखो। समझ रहे हो? ऐसे, जैसे हम, रुको मैं आपको बताती हूँ। ऐसे आप अपनी लेग्स को ऐसे रखेंगे। ठीक है। आप पूरा का पूरा लेट जाओगे और पूरा ऐसे, पूरा मतलब पूरा, अब सोफे पे बैठी हूँ, नहीं तो मैं बेड पे होती तो मैं आपको करके दिखाती। पूरा आप लेट जाओगे, अपनी लेग्स को थोड़ा खोल लोगे। उसको खोलने से ऑटोमेटिकली जो आपकी दवाई है ना वो सीधा अंदर तक जाएगी। समझ रहे हो? सीधा अंदर तक जाएगी वो दवाई और आपको फील होगा कि आपने अंदर वो दवाई चली गई है। फिर आपको वो दवाई रखने के बाद आधे घंटे के लिए कम से कम लेटना है। और जब आपने दवाई रखी होगी, फील करोगे कि थोड़ा सा कुछ डिस्चार्ज अंदर से निकल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, वो दवाई भी ही निकल रही है। जब आप दवाई को अंदर इंसर्ट करते हो ना, अपने वजाइना में इंसर्ट करते हो, तो वो अंदर जाके कैप्सूल खुल जाता है, यानी कि फूट जाता है। उसका जो बाहर का कवर होता है, वो जब भी आप यूरिन पास करने जाते हो, है ना, जब, तो वो थोड़ा 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 करके निकलता रहता है। लेकिन आप समझते हो, मैं भी ऐसी थी, तो हम समझते हैं कि वो दवाई निकल रही है। वो दवाई बिल्कुल नहीं होती, दवाई आपके अंदर चली जाती है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयाँ होती हैं, मैंने पहले भी आपको बोला, ये हमारे बच्चे को सेफ रखती हैं। प्रोजेस्टेरॉन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है। ये दवाई कब तक चलेगी? देखिए, मेरी अब आपको इस टाइम पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन कैसे दिया जाता है आपको? नॉर्मल दवाई खाने के लिए दी जाती है, इंजेक्शन्स दिए जाते हैं, कई बार आपको जेल दी जाती है, कई बार आपको साथ में ये कैप्सूल भी दिया जाता है। तो इन सारे तरीक़ों से आपको प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। फिर धीरे धीरे इस दवाई को कम किया जाता है। जब बॉडी खुद से ही प्रोजेस्टेरॉन बनाना स्टार्ट कर देती है अंदर से, फिर इस दवाई को थोड़ा 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 करके, धीरे धीरे करके इसको कम कर दिया जाता है।
मेरे इंजेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने तक लगे, है ना। फिर मुझे, लेकिन ये वाली जो मेरी दवाई थी वजाइना में रखने वाली, ये मुझे पूरे टाइम तक, जब जिस दिन मेरा बेबी हो गया तब भी सुबह में ये दवाई रख के गई थी। यानी कि मेरी 8 सवा 8 महीने तक ये प्रॉपर चली। कई बार कुछ लड़कियों के इंजेक्शन्स प्रॉपर चलते हैं, कई लड़कियों की, ये वाली जैसे मैं थी इसमें से, मेरी दवाई प्रॉपर चली। और अगर तो डॉक्टर देखता है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ये दवाई रखने से लड़कियों को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ब्राउन डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर बात करनी है। फिर डॉक्टर देखेंगे कि अगर आपको ये दवाई सूट नहीं कर रही तो उसकी जगह पे डॉक्टर आपको इंजेक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब मेरी वीडियो देख के आप ऐसा मत सोचना कि नहीं कोई बात नहीं, अगर मुझे ब्लीडिंग हो भी रही है तो मैं इसको सह लेती हूँ, पर मैं डॉक्टर को बोल के इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। देखिए, ये आपके लिए बहुत गलत हो सकता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ज़रूर एक बार आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, लेकिन वो आपको किस वे में सूट करेगा ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो डॉक्टर को ज़रूर बताना है। बाकी हल्का फुल्का वाइट कलर का आपको यूरिन के टाइम पे वो उसके कैप, उसका कवर का वो निकल रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, हो सकता है कुछ लोगों को इससे अलग भी हुआ हो। तो अगर किसी को कुछ अलग है तो ज़रूर नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि दूसरी लड़कियों को हेल्प हो सके। होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।